Hello everyone, welcome you all. सिविल इंजीनियरिंग मिक्स सब्जेक्ट्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। ये वो शॉर्ट नोट्स हैं प्रिपेयर किए गए हैं जैसे कि जो यूपी स्टेट पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम हुए हैं ऑल स्टेट्स लाइक यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, झारखंड पीएससी, पंजाब पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी और ऑल स्टेट्स और लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करके क्वेश्चंस को बनाए गए हैं। उनके बेसिस पे जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके आधार पर नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। तो आप लोगों के आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि आप अच्छे से इस नोट्स को पढ़ लेते हो तो 100% आपको ये बेनिफिट होगा। 100% औरों से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। सो आई होप कि आप लोगों को ये हेल्प करे। वो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें, एंड तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे इनोस्कोप। एक्चुअली इनोस्कोप क्या है? स्पॉट स्पीड को मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है इनोस्कोप। इनोस्कोप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि स्पॉट स्पीड को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो आप कहोगे इनोस्कोप। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। इंडिया में स्टैंडर्ड जो रैन गेज हैं वो कौन कौन से हैं? 2 टाइप के होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में आपका साइमन्स रैन गेज आता है, रिकॉर्डिंग टाइप में साइफोन टाइप आता है। ओके, साइफोन टाइप आता है। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी, लेसिस थ्योरी में ये फार्मूला जो है वेलोसिटी का फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों यहाँ पर डिस्चार्ज होता है, क्यों यहाँ पर डिस्चार्ज है आपका। एफ आपका जो है फ्रिक्शन, ये जो एक्चुअली कोफिशिएंट होता है, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है एक्चुअली ये। यहाँ पर जो है 140 की पावर जो है यहाँ पर रहता है 1/6। ओके, तो ये तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला है क्यू एफ स्क्वायर अपॉन में 140। ओके, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन में 140। एफ एक्चुअली ये फैक्टर की वैल्यू होती है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। ओके, फ्रैक्शन नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पे ये फैक्टर की वैल्यू होती है जो कि आपको या तो दी रही क्वेश्चन में दे रखा होता है, वहाँ से हम वैल्यू को लेकर के इस फॉर्मूले को यूज़ करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डेल इक्वल्स टू 8.64 पी अपॉन डी। 8.64 पी अपॉन डी, ये इरिगेशन का क्वेश्चन है आपका, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। इरिगेशन में डेल क्या है यहाँ पे डेल्टा, और डी क्या है यहाँ पर ड्यूटी। डेल्टा और ड्यूटी के बीच में रिलेशन का फॉर्मूला रहता है। बी आपका क्या है? बेस पीरियड। बेस पीरियड आपका नंबर ऑफ डेज में होता है, ड्यूटी आपकी हेक्टेयर में होती है, डेल्टा आपका जो है mm और सेंटीमीटर में, उसके हिसाब से ये सेट रहता है। ओके, यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो फॉर्मूला आपका जो है डेल जो है आपका यहाँ पर सेंटीमीटर में रहेगा। ओके, इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ एन आर्च। इक्वेशन ऑफ एन आर्च, इक्वेशन है आर्च की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ से भी डायरेक्टली आपको जो है ये इक्वेशन से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वैल्यू पूछ लेते हैं। इक्वेशन भी डायरेक्ट आपको दे सकते हैं। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू होती है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो आर्च के लिए जो फॉर्मूला रहता है WL² अपॉन 8H। WL², W यहाँ पे लोड है, L आपकी लेंथ है, 8 × H। H यहाँ पे क्या है? आपकी हाइट है।
इसके बाद एल इफेक्टिव अपॉन में एल एल डी लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज ग्रेटर देन 12, ये लॉन्ग कॉलम के लिए होती है, ये आपका शॉर्ट कॉलम के लिए होती है। आरसीसी का क्वेश्चन आता है लीस्ट इफेक्टिव लेंथ अपॉन में लीस्ट लेटर डायमेंशन इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 12, इसके बीच में आता है तो शॉर्ट कॉलम के लिए रहेगा। आपको शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम के लिए वैल्यू निकालने को बोलता है, तो यहाँ पर आप कंडीशंस याद रखिएगा, या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी दे रखा होगा, ये आपका रहता है पेडेस्टल के लिए। इसके बाद ये आप देख रहे हो आगे, पर्पज ऑफ लैटरल टाइज, देखो यहाँ पर आरसीसी भी आ गया है। पर्पज ऑफ लैटरल टाइज इन शॉर्ट आरसीसी कॉलम इज टू अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। एक्चुअली जो लैटरल टाइज हम लोग प्रोवाइड करते हैं कॉलम्स में, उसका कारण क्या रहता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, उनका पर्पज यही रहता है कि बकलिंग को अवॉइड करता है, अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। लॉन्गिट्यूडनल बार्स में किसी तरह का कोई बकल नहीं हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग लैटरल टाइज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू कन्फाइन द कॉन्क्रीट, टू कन्फाइन द कॉन्क्रीट इन द कोर, टू कन्फाइन द कॉन्क्रीट इन द कोर thus improving ductility and strength। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, टू होल्ड लॉन्गिट्यूडनल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, देखो टू होल्ड लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन पोजीशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट शियर एंड टॉर्जन इफ रिक्वायर्ड, द साइड फेस reinforcement if required in a T-beam will be 0.1% of the web area। एक्चुअली ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं कि जो आपका साइड फेस रेनफोर्समेंट है टी बीम के लिए, कितना परसेंट एरिया हम लोग एरिया लेते हैं, 0.1%। ये डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट्स आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ रहे हैं, इस इम्पोर्टेंस को जानते हैं, तो एकदम से रट लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट आईएएस कोड्स। आईएएस कोड्स दीज आर द मेन आईएएस कोड, ये इंपॉर्टेंट आईएएस कोड है सारे, इनको याद रखिएगा। बहुत बार ऑप्शन में आ जाता है कि आरसीसी डिज़ाइन के लिए आईएएस 456 2000 होता है, स्टील डिज़ाइन के लिए 800 2007 होता है, पीएससी डिज़ाइन जो रहता है प्री स्ट्रक्चर्ड कंक्रीट आईएस 1343 2012 होता है, आईएस 875 अर्थक्वेक लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर्स के लिए होता है 875, 3370 जो रहता है लिक्विड रिटर्निंग स्ट्रक्चर्स वाटर टैंक वगैरह की डिज़ाइन करते हैं वहाँ यूज़ करते हैं, और कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 10262, और डक्टाइल डिटेलिंग के लिए 13920 रहता है, और आईएस 1642 आप फायर प्रोटेक्शन के लिए रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स हैं सारे, एग्ज़ाम में आए हुए हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ बताए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये आप देख रहे हो इस डायग्राम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैट स्लैब की यहाँ पर बात हो रही है, जो लार्जर पोर्शन रहता है फ्लैट स्लैब में, ये आपका रहता है कैपिटल, इसको बोलते हैं कैपिटल। ये आपका कॉलम है, कॉलम के ऊपर एक कैपिटल होता है, कैपिटल की जस्ट ऊपर जो रहता है इस पोर्शन को बोलते हैं ड्रॉप पैनल, उसका बोलते हैं ड्रॉप पैनल। यानी कि जो स्लैब है आपकी, ये स्लैब से जस्ट अटैच होता है, जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ड्रॉप पैनल, उसके नीचे जो रहता है पोर्शन उसको बोलते हैं कैपिटल, और सबसे नीचे इस पर लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो बोलते हैं कॉलम। ड्रॉप पैनल इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट स्लैब फ्लोर। ओके, ड्रॉप पैनल का काम क्या है, शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाना। एज पर आईएस 800 2007 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ बीम इज लिमिटेड टू L अपॉन 325, L डिवाइड बाई 325 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आईएस 800 2007 के अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज़ ली जाती है, L अपॉन 325 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ बीम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
गेंट्री ग्रेडर्स, एक्चुअली स्टील के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर, स्टील के नोट्स हैं ये आपके। गेंट्री ग्रेडर्स आर डिजाइन टू रजिस्ट longitudinal, lateral and vertical loads. Okay, gantry graders are designed to register longitudinal, lateral and vertical loads. According to IS 800 1994, which is based on WSM, the allowable value of stresses are as follows. ये वैल्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। एक्सियल टेंशन के लिए आपसे कह दिया जाता है तो 0.6% रहता है आपका, 60% यानी कि FY रहता है। बेडिंग टेंशन के लिए 0.66 FY रहता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए 0.40 FY रहता है। बीयरिंग स्ट्रेस के लिए 0.75 FY रहता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों। लोड फैक्टर की यहाँ पर बात करूँ तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं स्टील में। देखो आपकी कोलैप्स लोड अपॉन में वर्किंग लोड होता है। कोलैप्स लोड अपॉन में अल्टीमेट लोड भी दिया रहता है कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड ये फॉर्मूला रहता है। वैल्यूज आपको गिवन होगी, आंसर आपको निकालना है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस टॉस के क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पर। ये आपका बीम दे रखा है, फिक्स्ड बीम है, यूडीएल लग रहा है यहाँ पर आपका, ये यूडीएल लोड लग रहा है। इस तरह से आप देख रहे हो यूडीएल लोड लग रहा है। ओके, ये आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है, लोड की वजह से क्या हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। डेल वन, तो डेल वन की वैल्यूज अब निकालेंगे इस केस में हम लोग। तो आपको पता है इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो आपका डेल वन का फार्मूला है WL⁴/384 EI, या कह सकते हो WL/384 EI। एक्चुअली ये W जो है ये कैपिटल W है यहाँ पर, ये स्मॉल w है। जब इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी इंटू लेंथ की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लोड मिलता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये आपका WL3, W इंटू L जो रहता है वो W के बराबर रहता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख लिया है WL384 EI। सेम आपका है यहाँ पर है। सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल आपका लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपका लग रहा है। तो उस केस में जो वैल्यूज़ आएगी डेल टू की 5WL⁴/384 EI या फिर 5W कैपिटल WL⁴/384 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, केवल कॉन्सेंट्रेटेड लोड ही लग रहा है आपका ये यहाँ पर, तो उस केस में आपका WL⁴/48 आ जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से लोडिंग हो रही है। ओके, इसको इस टाइप के लोड को बोलते हैं ये आपका जो है प्रॉप्ड बीम। ठीक है, ये कह सकते हो आप जो है कैंटिलीवर बीम कहलाता है। एक्चुअली ये वन एंड फिक्स्ड होता है, अदर एंड फ्री होता है। कैंटिलीवर बीम की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट। तो कैंटिलीवर में क्या रहता है, इस केस में आपका जो रहता है WL⁴/3EI। ओके, WL⁴/3EI याद रखिएगा स्टूडेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट को नोट्स है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मेहनत से नोट्स बनाए गए हैं। ये भी इन नोट्स की इम्पोर्टेंस आप समझ लोगे तो वैसी बात है, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। रिवीजन करें बार बार क्वेश्चंस को, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर पाता है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे वीडियो को, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, cost benefit studies are essential to evaluate the viability and worthwhilness of taking up the project। एक्चुअली ये क्वांटिटी एस्टिमेशन से क्वेश्चन आ गया, आप QSC जो बोलते हैं, क्वांटिटी सर्विंग एंड एस्टिमेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपिटल रिकवरी फैक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रहती है आपकी जो है, सिंक फैक्टर भी बोलते हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा एक फार्मूला आता है, हर बार फार्मूला आता है एग्ज़ाम में, ऑप्शन में दिया रहता है, तो याद रखिएगा इसको कैपिटल रिकवरी फैक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्स्ट इवेंट की। वर्स्ट इवेंट इज़ द वन इन विच देयर इज़ ओनली वन predecessor activity but more than successor activity। एक्चुअली डायरेक्टली ये फार्मूला दे रखा है आपका जो है वर्स्ट इवेंट होता क्या है। तो
तो ये आया हुआ है क्वेश्चन एक बार, है ना, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये आपके नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग ऑफ एस्फाल्ट पेवमेंट इज प्राइमरली ड्यू टू मॉइस्चर डैमेज की वजह से प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डबल बार्स इन कंक्रीट पेवमेंट आर प्लेस्ड अलोंग डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। ओके, डबल बार प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक यानी कि लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द नंबर ऑफ potential conflict point at an intersection of two-lane national highways which another two-lane national highways assuming both are two-way is 24। याद रखिएगा नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितने होते हैं, 24 होते हैं। और 8 पेडिस्ट्रियन इफ कंसीडर्ड करते हैं तो नॉट कंसीडर्ड फॉर NH। ओके, नॉट कंसीडर्ड फॉर नेशनल हाईवे। ये हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। टू लेन नेशनल हाईवे विच अनदर टू लेन नेशनल हाईवे अज्यूमिंग बोथ आर टू वे की बात करते हैं तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आपके रहते हैं 24। तो गाइस ये नोट्स है, यहाँ से आप 2, 4, 6, 10 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। यही जो नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, यही आप ट्रिक्स अपनाएंगे। यदि शॉर्ट नोट्स आप पढ़ के जाते हैं, लर्न करके जाते हैं तो अवश्य बात है आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत हेल्प मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें गाइस, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, आपको मैं और भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस, अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आप बताइए मुझे। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, तब तक बने रहिए, थैंक्स।